नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। कंफर्म सीट चाहिए तो फोन लगाइए नंबर 9425019321। रसिया विधानसभा की जनता जनार्दन जो है, इसका भरपूर आशीर्वाद मुझे वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। तो क्या है, मनोकामना पूर्ण हुई है ना। हमारे बच्चे बढ़िया डॉक्टर बने हैं, सब बढ़िया। यहाँ की ये है कि एक मियाँ भाई थे, एक होटला था, तो वो उसने जमीन ली तो ऐसे लात मार दी, ये काय का जिन महाराज है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये सब ढोंग है। उन्होंने कहा अच्छा ढोंग नहीं है, वो यहाँ थे सुन रहे थे, वो यहाँ से गया, ईट खड़ी तक नहीं पहुँचा और उसकी गाड़ी गिर गई, दोनों पैर टूट गए। सर, आप देख रहे हैं जेएमएस न्यूज। जेएमएस ने जनलोक मंथन संदेश और मंथन से होगा हर बात का। जी हाँ, भारत की भूमि पर कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लोग उन शक्तियों के पास जाते हैं और अपने मन की बातें पूरी कह कर के उनको दूर करते हैं। ऐसे ही बैरसिया के पास भोपाल करोद से लगभग 12-13 किलोमीटर सूखी नेपानिया गांव है, जहां पर एक जिंद बाबा का स्थान है। यहाँ ऐसा माना जाता है कि जिंद बाबा की शक्ति जो है उनके भक्तों को कहीं ना कहीं उनकी मुरादें पूरी करते हैं। कई सारे किस्से यहाँ पर हुए हैं। आइए आपको लिए चलते हैं कि आखिर वो कौन से किस्से हैं जिनकी वजह से जिंद बाबा की शक्ति लोग मानते हैं और लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। कहते हैं देवी देवताओं की शक्तियों का निरादर मत करो, बल्कि उनसे आशीर्वाद लेकर अपनी सफलता के झंडे गाड़ो और अपनी तकलीफ़ों से मुक्ति पाओ। अंधविश्वास से परे हटकर जो प्रचलित कथाएं कहानियां हैं, यदि उनको सुनकर आपका भला हो सकता है तो भला ऐसा करने में बुराई क्या है। ऐसा ही स्थान है ग्राम सूखी नेपानिया में जिंद बाबा का स्थान, जहां पर मन्नतें पूरी होने पर लोग भंडारा कराते हैं। बैरिया क्षेत्र के भोपाल निवासी नरेश रजक, शोभा रजक एवं उनके अनेक साथियों ने जिंद बाबा स्थान पर भंडारा कराया मन्नत पूरी होने पर। जेएमएस न्यूज़ की टीम जब वहां पहुंची तो बैरसिया क्षेत्र के विधायक भी नजर आए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बैरसिया क्षेत्र की जनता लगातार जीत का सहरा देती आ रही है, उसके विकास को लेकर भी विष्णु खत्री ने अपनी बात कही। साथ ही वहां के कुछ लोगों ने जिंद बाबा स्थान और उसकी शक्तियों के बारे में कहा कि एक बार जिस किसी ने भी जिंद बाबा के स्थान को या उनकी शक्ति को चैलेंज किया या उनको अपमानित किया तो तुरंत ही जिंद बाबा ने उसको दंडित भी कर दिया। आइए, क्या कुछ कहानियां हैं इस स्थान की, आपको सीधे लिए चलते हैं जेएमएस न्यूज़ की टीम के माध्यम से ग्राम सूखी नेपानिया बैरसिया तहसील के इस ग्राम में, जहां जिंद बाबा का स्थान है। यहाँ तक बैरसिया विधानसभा की जनता जनार्दन जो है, इसका भरपूर आशीर्वाद मुझे वो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। अभी भी जो लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ उसमें हम 82,500 वोटों से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी बैरसिया से विजयी हुई है। और ये बड़ा धार्मिक और कृषि प्रधान क्षेत्र है। आज अभी मैं डोबरा ग्राम से आ रहा हूँ, माँ हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, राम यज्ञ वहाँ चल रहा है। और यहाँ पर जो है ये जिन महाराज का स्थान है, बड़ा प्राचीन स्थान है, भगवान शंकर जी का स्थान है। और यहाँ पर सूखा नेपानिया और आसपास के हमारे ग्रामवासी यहाँ पर भंडारा कर रहे हैं। तो ऐसे धर्म की गंगा इस क्षेत्र में लगातार कुछ न कुछ आयोजनों के माध्यम से बहती रहती है। और यहाँ तक इस क्षेत्र की समस्याओं की बात है, हम लगातार हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ की जो भी समस्याएं उनका समय रहते निराकरण हो। यहाँ पर हम कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त डालने वाले हैं। तो हमारे लगभग बैरसिया विधानसभा के 50,000 किसान इससे लाभान्वित होंगे, उनके खाते में सीधे राशि जाने वाली है। तो ऐसी अनेक हितग्राही मूलक योजनाएं अधोसंरचना के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास में हम सब लगे। जी, मेरे दादाजी, मैं केसरी सिंह चौक से, ग्राम पुराना, तहसील हुजूर, जिला भोपाल का रहने वाला हूँ। मेरे दादाजी भी यहीं से पूजा पाठ करके और जो भी मंगत मांगते थे वो सही होती। फिर मेरे पिताजी 125 साल पहले की बात बता रहा हूँ, फिर 75 साल मेरे पिताजी को भी खत्म हो गए, 78 साल में मैं चल रहा हूँ। 3 पीढ़ी से हम इस जगह को मानते हैं। और जो भी
यहाँ मन्नत मांगते हैं वो पूरी होती है। जैसे बाहर के लोग भी आते हैं, बाहर के भी मतलब इंदौर, भोपाल, आष्टा, सीहोर, जहाँ भी जो कोई सुनता है वो वहाँ का आता है और उसकी पूरी होती है। तो मन्नत में ऐसी कौन कौन सी चीजें होती हैं? घर बनाना, बच्चे होना, शादी, क्या है? यहाँ ऐसा भी है जिनके बच्चे नहीं हो उनको भी बच्चे होते हैं, और ऐसा कोई मकान परेशान, कोई देवी देवता भूत प्रेत लग जाता वो भी यहाँ से निकल जाता है, मतलब और मुसीबत का मारा है कोई, वो भी सब होता है यहाँ काम। जो जिस श्रद्धा से मांगता वो देर जरूर होती है लेकिन उसकी मन्नत पूरी होती है। मेरा नाम नरेश रजक है और हम ये भंडारे का कार्यक्रम 2-3 साल में एक बार कराते रहते हैं और यहाँ की महिमा बहुत गजब है, अजब है। वहाँ से दूर से लोग आते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते उनके बच्चे होते हैं, जिनकी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का समाधान होता है यहाँ पर। और अभी हमारे तीसरी पीढ़ी में जो है हमारे बड़े भैया को शरीर में उनके आए हैं बाबा साहब, उस उपलक्ष्य में हमने ये भंडारा का कार्य आयोजित किया गया है। आपके भाई हैं वो, तो उनके बोले अजमेर वाले बाबा साहब उनके बड़े भाई हैं जिंद बाबा के। नाम कमलेश रजक है। यहाँ से तो बहुत सारी मन्नतें पूरी होती है और होती रहेगी। ये बहुत पुराना स्थान है, आज का स्थान नहीं है, बरसों से है, बहुत पुराना। ये चौथी पीढ़ी के आदमी, पीढ़ी के हैं हम, तो चौथी पीढ़ी के हैं। हमारे आजे पर आजे बहुत चले गए और सब इनकी सेवा करके गए, तो सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, सब जहाँ पे अच्छे रहते हैं उनकी सेवा करोगे बढ़िया चलोगे। मेरे आज मतलब दादाजी और पिताजी यहीं से मानते थे और मैं भी मानता हूँ। यहाँ की ये है कि एक मियाँ भाई थे, एक होटला था, तो वो उसने ज़मीन ली तो ऐसे लात मार दी, ये काय का जिन महाराज है, ये मेरा कुछ नहीं कर सकते, ये सब ढोंग है। उन्होंने कहा अच्छा ढोंग नहीं है, वो यहाँ थे सुन रहे थे, वो यहाँ से गया, ईंट खड़ी तक नहीं पहुँचा और उसकी गाड़ी गिर गई, दोनों पैर टूट गए। दोबारा उसने आके माफी नहीं मांगी? माफी मांगी लेकिन नहीं करा उनने, कहना तूने, मेरे पास माफी का मतलब ही नहीं है, मैं माफ नहीं करता हूँ। एक बार जिस आदमी को दंड देना है उसको दंड देता ही हूँ मैं, या तो मैं देता ही नहीं हूँ, और जिस आदमी से देता हूँ तो फिर उसको माफ नहीं करता। दूसरा उदाहरण है कि यह जिस एक आदमी ने यहाँ की ज़मीन खरीदी थी, उसमें ट्यूबवेल में मतलब 2-2.5 इंची पानी निकला था, भयंकर। हम लोग यहाँ शुक्र को आए, पानी चाहिए था, मोटर चल रही थी, उसने हमको पानी से मना कर दिया, उससे नौकर से कह दिया इनको पानी मत भरने देना। तो भाई ठीक है, फिर हम गांव में से लाए पानी पीने का, और बस वो दूसरे दिन से उस मोटर को में एक बूंद पानी नहीं था, ऐसी शक्ति वाले हैं। फिर उसने दूसरी लगवाई, उसमें भी एक बूंद नहीं निकला पानी। तो इनसे जो भी कोई अड़ी डालता है तो वो उसको बिल्कुल बराबर कर देते। पानी को ये मना क्यों किया था उसने? अब वो मियाँ भाई थे कि जब पब्लिक आएगी मेरा खेत में जाएगा, गेहूँ वो बेच दें, इसलिए उसने मना कर दिया कि नहीं पानी नहीं भरने देना, मतलब गेहूँ मचाएंगे। स्थान किसके अंडर में है? अभी नहीं, हिंदू भाई के ही है, लेकिन वो तो जिंद और पीर जो है मुसलमानी देवता है, लेकिन जो है यहाँ ये अभी जो रजक हैं उनके सर में आया, उनके 3 पीढ़ी से आ रहा है, 100-150 साल से, मतलब अभी ये चौथी पीढ़ी या तीसरी पीढ़ी में आए हैं जिंद महाराज। उनके दादाजी को आते थे, फिर उनके चाचा को आए, आजे पर आजे, मतलब 4 पीढ़ी से आ रहा है। ये पीर बाबा और जिंद बाबा का क्या रिलेशन है? अब वो ऐसा है कि पीर बाबा और जिंद भाई वो आपस में भाई भाई मानते हैं, जैसे अपन बाबा तो मुसलमान लोग बहुत मानते हैं। नहीं, तो जिंद को तो पक्का मानते हैं। हिंदू 10% सिर में आता है, 90% मुसलमान के सर में आता है जिंद और पीर। हाँ, हिंदू जो है उनके सर में 10% आता है, और ये मुसलमानी देवता है, लेकिन जिस हिंदू को प्रसन्न हो जाए उस पर पंजा रख देते हैं कि भैया मैं। पीर बाबा का सबसे बड़ा स्थान कहाँ है भारत मध्य प्रदेश में? उनका जिन अजमेर शरीफ में है, उनके जिन बाबा के बड़े भाई हैं, ये तो 7 भाई हैं, मतलब 5, एक दूसरा यहाँ, तीसरा वहाँ है, ये 7 भाई हैं। सबसे बड़े भाई उनके अजमेर में हैं इनके। हाँ, मुसलमान जाते हैं अजमेर में चादर चढ़ाते हैं, नहीं वही है दरगाह, वही दरगाह है। हाँ, वही दरगाह है, बड़े भाई है, वो है जिन बाबा।
और ये अभी जो आए हैं इनके नए सिर, तो ये पहले वहाँ बड़े भाई से आज्ञा लेके कि अब मैं यहाँ तेरे नाम पे बैठ रहा हूँ, जो भी है अजमेर गए थे, तो वहाँ से अब ये इनके सिर में आ गए। हाँ, अपना परिचय देते हुए बताओ कि आप कहाँ से आई हैं और जिंद बाबा को लेकर के क्या कुछ कहना चाहती हैं? हम जिंद बाबा मतलब हमारी मतलब क्या है, मनोकामना पूर्ण हुई है ना। हमारे बच्चे बढ़िया डॉक्टर बने हैं, सब बढ़िया। और क्या, मेरा नाम शोभा रजक है, मंडदीप से आई हूँ। भाई हमारा सब अच्छा चल रहा है ना, बहुत मतलब बाबा की मेहरबानी है, तो आज हम सब बढ़िया हैं, सफल हैं। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका रजक है। मैं बेड़ागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैं क्लास 9th में पढ़ती हूँ। मैं बाबा से उम्मीद करती हूँ कि जो मैं बनना चाहती हूँ मैं सफलता पाऊँ। जिंद बाबा की जय। हाँ 2 मिनट बैठो। हाँ ठीक है ना, बाइट ले लेंगे इनकी, थोड़ा शॉर्ट्स बना लें। अच्छे दोनों